हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें बच गए हैं, वो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, अच्छे से डिटेल में इनका डिस्कशन कर लिया था। चलिए, तो वैलेंसी हमने पढ़ ली थी। लास्ट लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, जहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूला हमने पढ़े थे, तो उन फॉर्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे कि बच्चों, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर। ठीक, चलिए मास नंबर की बात करते हैं। डिनोट किया जाता है ए से मास नंबर को। ठीक है, अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो मास नंबर कैसे हम लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जितने गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जितने गिवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उनको हम ऐड करेंगे तो हमारा मास नंबर आ जाएगा, है ना, परमाणु संख्या, सॉरी एटॉमिक नंबर, अद्रव्यमान संख्या। ठीक है, मास नंबर। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने हमें गिवन है उनको ऐड कर लो, मास नंबर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में से क्या करेंगे, मास नंबर से माइनस कर लेंगे एटॉमिक नंबर को। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर लिए। अब एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही बात होती है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। ठीक है, चलो, तो न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, न्यूट्रॉन A माइनस जेड करके, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। वही बात करें मास नंबर कैसे निकालना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके। ठीक है, एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, सिंपल। चलो, अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारा न्यूट्रल और एक होगा चार्ज। एक होगा हमारा न्यूट्रल स्पेशी। न्यूट्रल स्पेशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी न्यूट्रल स्पेशी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब बात करते हैं चार्ज्ड स्पेशी में। चार्ज्ड स्पेशी बच्चों दो तरह की है, एक है हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले और एक है हमारे नेगेटिव चार्ज वाले, यानी कि एक है कैटायन, एक है एनायन। कैटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन
माइनस चार्ज। वैसे ही यहां पर कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उनके साथ जितना हमारा चार्ज है। ठीक है, अगर हम बात करें Na पॉजिटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक को क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर Na2 पॉजिटिव है, यानी कि दो चार्ज है, दो पॉजिटिव है ना, यानी कि चार्ज की संख्या कितनी हो गई, दो हो गए, तो दो को क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायंस की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस जो भी चार्ज है उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर Cl नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज है तो एक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि सिंपली आपको याद रखना है कि प्लस वाले में आपको क्या करना है, चार्ज को माइनस करना है, यानी कि कैटायंस में चार्ज माइनस करना है। एनायंस नेगेटिव वाले, नेगेटिव स्पेशीज जो होती है उसमें आपको चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव में माइनस करना है चार्ज को और नेगेटिव में चार्ज को ऐड करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलेज ये लिख लिए थे। ठीक है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया था। ठीक, चलिए एक बार इनको रिवाइज करो, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड जो हमने फॉर्मूलाज अभी पढ़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स, यानी कि कोई एलिमेंट एक्स है, इसका हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना है, विच कंटेन्स 15 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन, यानी कि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं, 16 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, कोई एलिमेंट है, इसमें गिवन क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 15 इलेक्ट्रॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स। 16 न्यूट्रॉन्स गिवन है, हमें इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये कोई एलिमेंट एक्स है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पर मास नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, यही तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात, यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि Z और A, ये दोनों हमें क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने, तभी तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन लिख पाएंगे। ऐसे तो लिखा जाता है ना रिप्रेजेंटेशन, Z और A, Z और A तो लिख नहीं सकते, Z फाइंड करना पड़ेगा, A भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, चलो तो पहले एटॉमिक नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया कोई एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो 15 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोला गया कि ये जो स्पेशी है कोई चार्ज स्पेशी है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल ही तो है जब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron is equal to number of proton, जिसमें एक न्यूट्रल स्पेशी में, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, इज इक्वल्स टू 15, कितने आ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन, 15। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है Z के बराबर, Z यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर यहाँ पर आ गया 15, अब क्या मास नंबर निकाल सकते हैं, देखो मास नंबर कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने फाइंड कर लिए 15 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें क्वेश्चन में गिवन है 16, सॉल्व कर लेंगे 31। अब प्रोटॉन की संख्या भी आ चुकी है और न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता थी, मास नंबर निकाल लिया, एटॉमिक नंबर निकाल लिया। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x
इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 15 और मास नंबर क्या है 31। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया कैसे निकाला? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब ये तो नहीं बोला हुआ कि इसमें कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है और हमें पता ही है एक न्यूट्रल स्पेशी है, तो न्यूट्रल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। किसमें? इन अ न्यूट्रल स्पेशी, इन अ न्यूट्रल स्पेशी, यानी किसी भी न्यूट्रल स्पेशी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के बराबर होता है तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? Z, यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसके बराबर होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर के बराबर है तो वो आ गया 15, यानी कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स है? टोटल 15 प्रोटॉन्स है। बात करते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, अब प्रोटॉन्स तो हमने ऊपर फाइंड कर लिए थे 15, न्यूट्रॉन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, और ये जो कोई एक्स एलिमेंट है उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी। तीन चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो एक एक्स, वाई और जेड में, ये है हमारा एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो ये तीन हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, मास नंबर फाइंड करना है और वैलेंसी, तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मास नंबर भी कर सकते हैं, और वैलेंसी तो और भी आसानी से निकाली जा सकती है। तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, फिर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, या एक मैं सॉल्व करा लेती हूँ। चलो एक्स वाला मैं सॉल्व करा लेती हूँ। फॉर एक्स, इस तरीके से आप इसको ना टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो। एक्स के लिए, वाई के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको? एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी। चलो, तो तीनों के लिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी फाइंड करते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए तो पहले एक्स वाला कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? देखो एटॉमिक नंबर यानी कि Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा? उसका Z होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर विच इज बेसिकली, ए की हम बात कर रहे हैं, तो ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो क्या है? प्रोटॉन कितने हैं? 6। देखो यहाँ पर कितने? 5 प्रोटॉन है प्लस 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो ये कितना आ गया? 11। इसका जो मास नंबर है वो कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, चलिए वैलेंसी की बात करते हैं। तो देखो इसके वैलेंसी यानी कि आउटर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन आउटर शेल में, यानी कि हम कहें कि एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लॉस होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वही क्या होती है? उनकी वैलेंसी। बेसिकली वैलेंसी है क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखो 1 2 3, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आउटर शेल में। ठीक है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक, अगर इसको या तो 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए
तभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको एनर्जी भी तो चाहिए, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर यहाँ अपने शेल में लाने के लिए भी क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी तो इसके पास है नहीं। तो दूसरा रास्ता क्या है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको भी किसी को क्या कर देगा, दे देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये लूज करेगा। तो नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ये क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो वही 3 क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो 3 वैलेंसी आ गई इसकी 3। इस तरीके से निकाल लेंगे हम वैलेंसी। ठीक है, चलो बात हो गई। अब वाई वाला आप खुद से कीजिए, जेड वाला आप खुद से कीजिए। चलिए, तो आपने कर लिया होगा। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। देखो इसमें है 8 प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है 8। इसमें है 15 प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ सॉरी मास नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन है प्लस 10 न्यूट्रॉन्स है। तो टोटल कितना हो गया, इसका जो मास नंबर है वो हो गया है 18। यहाँ पर मास नंबर की बात करें तो यहाँ पर 15 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मास नंबर कितना हो गया, 31। वैलेंसी की बात करें तो देखो इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 रास्ते हैं, या तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन भी दे दे। तो इजी क्या है इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन देना यानी कि वैलेंसी हो जाएगी 2। जो इजी वाला पार्ट होगा वही वैलेंसी होगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तभी भी ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले शेल, तब ये वाला इसका आउटर शेल हो जाएगा और यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है तब ये स्टेबल हो जाएगा। या दूसरा रास्ता है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, है ना, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, 3 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होकर के क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर गलत हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। अब हीलियम एटम है, इसका एटॉमिक मास हमें गिवन है। ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि ए की बात हो रही है, ए हमें गिवन है वो है 4। ठीक, एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस में है 2 प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है वो है 2। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल है। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास, हीलियम एटम उसका एटॉमिक मास है 4। ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि ए 4 है। ठीक है, एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है इसके 2 प्रोटॉन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, कितने न्यूट्रॉन इसके पास होंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सब चीजें तो गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए इसे। चलिए, तो हो गया होगा क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला क्या था, अच्छा ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड भी बोलते हैं ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, बात तो एक ही है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड, ये होता है फॉर्मूला। या हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए यानी कि मास नंबर माइनस या तो एटॉमिक नंबर लिख लो, या तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बात तो एक ही है। क्योंकि बच्चों देखो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है,
मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो यही रहेगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा ना। तो इस एक फॉर्मूला से हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमें निकालने हैं तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर लो, है ना। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर लेंगे, ठीक है। या हम सिंपली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एक इस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, A माइनस जेड, ठीक। अब यहाँ पर A क्या गिवन है, देखो 4 गिवन है, माइनस Z कितना है 2, ये कितना आ गया 2। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 2, तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर के कितने हो गए, 4 मास नंबर इसका हो गया। सिंपल है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया होगा, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, साथ में फाइंड करना है एटॉमिक नंबर जिसको कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मास नंबर जिसको भी हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X, तो एक एलिमेंट X यहाँ पर दिया गया है, और सबसे इजी X का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है 15, यहाँ पर दिया हुआ है 31। तो रिप्रेजेंटेशन से सारा क्वेश्चन तो आसानी से ऐसे ही सॉल्व हो रहा है ना। यानी कि एक प्लेटर दे दिया, पूरा ऐसे दे दिया, हम आसानी से देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे निकालना है। चलिए तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वैसे तो आप कर लेंगे इसको, तो खुद से एक बार कीजिए, फिर इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो Z निकालना है, यानी कि एटॉमिक नंबर निकालना है। देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पर गिवन है, नीचे लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया उसका 15। ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, A, यानी कि मास नंबर होता है। तो A भी गिवन है, वो क्या है 31। अब एक और चीज हमें निकालनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि हमने पीछे निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। 3 चीजें यहाँ पर फाइंड करनी थी, जैसे पहली फाइंड कर चुके हैं, दूसरी फाइंड कर चुके हैं, तीसरी यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो A कितना है 31 और Z कितना है 15, ये आ गया यहाँ पर 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोला जाए कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन निकालने के लिए बोला जाए तो Z किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अगर हमें यहाँ पर बोला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो यहाँ पर ये स्पेशली क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों ही कितने हैं 15, मास नंबर कितना है 31 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।